नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में दोबारा से स्वागत है। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत ही सुंदर श्रृंगार दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी के साथ मेरी एक छोटी सी दिनचर्या जो मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताई है। तो सबसे पहले करवाया पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या फिर भूरा, जो भी आपको ठीक लगे। शक्कर की जगह भूरा भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा इत्र भी लिया है, वो भी मैंने बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे सब यूज़ करा है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने प्लेट में करके अरेंज कर ली थी और सब में तुलसी पत्र डाल लिया है। ठीक है, आप चाहो तो एक साथ मिला करके इन सब चीज़ों को भी कर सकते हो, पर अलग अलग कर भी सकते हो। तो अब हम अभिषेक देखेंगे। देखिए, कोई भी गहरा पात्र ले लीजिए जो भी आपके पास हो, उसमें ठाकुर जी और राधा रानी को बैठाइए। राधा रानी है तो उनके चेस्ट से लेकर के नीचे तक का पोर्शन एक साफ वस्त्र लें, पीले रंग का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर जो भी कलर हो आपके पास, ब्लू वगैरह, जो भी पूजा पाठ में यूज़ किया जा सके, वो उनके चेस्ट से लेकर के नीचे तक लपेट दें। और ठाकुर जी हैं तो उनकी कमर पे कपड़ा लपेट दें। तो सबसे पहले आप शंख लीजिए। शंख में सबसे पहले मैंने दही से अभिषेक कराया है। देखिए, मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं कि सबसे पहले किस चीज़ से अभिषेक कराया जाता है, पर जो नॉर्मल तरीका है मैं उससे करा रहा हूँ। मैंने ये जो टब है इसमें मैंने एक स्वास्तिक बना दिया था। मैंने रोली या चंदन से तो नहीं बनाया था, लेकिन हाँ, शहद जो होता है शहद से बना दिया था। ठीक है, शहद तो क्योंकि वैसे भी पंचामृत में डाला जाता है ताकि वो प्रसाद रूप में ग्रहण करने को रहे, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने दही सबसे पहले शंख के थ्रू ठाकुर जी और राधा रानी के अभिषेक में इस्तेमाल करी है। ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा करके मैं दही से अभिषेक करा रहा हूँ। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप जैसे ये जो दूध इत्यादि की बनी चीज़ें होती हैं, जैसे दही हो गया या दूध हो गया, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये स्टील के बर्तन में रखनी चाहिए, पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखते। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इनको स्टील के बर्तन में रखा है, घी इत्यादि ये सब। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि कटोरी में रख के सीधा डायरेक्ट कटोरी से अभिषेक करा सकते हैं। शंख है तो शंख से कराया हुआ अभिषेक तो और भी शुभ माना जाता है। तब मैं देखिए दही इनके ऊपर अभिषेक में डाल रहा हूँ। आप घी चाहे तो थोड़ा मेल्ट कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा फ्रोज़न कंडीशन में ही है वो, तो मैं उसी को थोड़ा थोड़ा भगवान के ऊपर समर्पित कर दे रहा हूँ। ठीक है, शंख की मदद से ही, और थोड़ा थंब के थ्रू उनके ऊपर लगा रहा हूँ। आप मसाज कर सकते हैं भगवान को, जितना अच्छे से आप अभिषेक करा सकते हैं उतना अच्छे से कराइए। और हाँ, आप उनके गले में एक माला ज़रूर डालिए। कई लोग मखाने की माला डालते हैं या अपनी अपनी भाव में सब भक्तों के। तो मैंने एक कलावे में तुलसी के पत्ते थे, कम से कम 5 पत्ते मैंने उसमें लपेट दिए थे और गीट बांध के उनको माला डाल दी। गाइस, अभिषेक तो आपको दिख ही रहा होगा कैसे अभिषेक हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भूरा, इन सब चीज़ों से अभिषेक होता है। आपके सामने चीज़ें अब डाल रहा हूँ एक एक करके। टाइटल जो होते हैं मैंने ऐड ऑन कर दिए थे वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके लिए वीडियो और इजी हो जाए। ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इस वीडियो को देखने से पूरा समझ में आ जाएगा कि अभिषेक कैसे होता है। ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलरली अगर पहले वीडियो बना के डालता तो गाइस देखिए इतना टाइम नहीं हो पाता, इसीलिए अब डाल रहा हूँ। और वैसे भी अभी जन्माष्टमी है ना, राधाष्टमी को कर लीजिएगा अगर आपने इस तरह से अभिषेक नहीं कराया तो। और देखिए, वैसे तो फ्रूट जूसेस से भी अभिषेक कराते हैं इस्कॉन में, बट मेरे पास जो जो अवेलेबल था मैंने वो करा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो। और युगल सरकार एक दिन पहले सज गए थे जन्माष्टमी के, तो मैंने शंख में थोड़ा सा पंचामृत लेके उनके चरणों पर, वक्ष पर, मुख पर 3-3 बार दिखा दिया, और फिर एक बार और ऑल ओवर बॉडी, और ऐसे ही राधा रानी को भी करा और ठाकुर जी को भी करा। तो युगल सरकार का भी इस तरह से अभिषेक हुआ। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भूरा, इन सब से नहलाने के बाद भगवान को साफ जल से अभिषेक कराया है। वो सब मैंने एक अलग पात्र में कर लिया, वो प्रसाद बन गया। अभी नॉर्मल चंदन के पानी से मैंने इनको अभिषेक कराया, चंदन और पानी को मिक्स करके। जो फ्रूट्स के जूसेस है, कम से कम आप 3-4 फ्रूट जूसेस से भी अभिषेक करा सकते हैं। और थोड़े बहुत आपके पास अलग अलग वैरायटी के अगर पुष्प हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और मैंने जो इत्र दिखाया था वो इस लोटे के जल में मैंने इत्र थोड़ा सा डालता गुलाब का, ताकि भगवान को स्नान करने में थोड़ी और आनंद आए, उनको और अच्छा लगे। तो इस तरह से इनका अभिषेक मैंने कराया था। आप चाहे तो फ्रूट जूसेस और फ्लावर्स वगैरह जो थे, 3-4 प्रकार के फूल, 3-4 प्रकार के फल, उनसे भी अभिषेक करवा सकते हैं, फलों के जूसों से। ठीक है, अब ये श्रृंगार दर्शन है। तो सबसे पहले आपने देखे थे स्काई ब्लू पोशाक में मेरे किशोरी घनश्याम। अभी मेरे छोटे वाले जो सबसे कान्हा हैं उनको आपने देखा येलो पोशाक में, पीछे मेरे मोहन बैठे हैं और बगल में युगल सरकार। अब ये झूले के दर्शन करो, इनका खूब सुंदर मैंने पालना डाला हुआ था, एक बास्केट के थ्रू मैंने बनाया था। ये अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दी, गद्दे लगा दिए। थोड़ी देर बाद जब शाम हुई तो मैंने इसमें इनको बैठाया था। मैंने झूला शाम को ही डाला था ताकि शाम को प्रभु झूला झूलें और दिन भर जो भोग बनाने हैं वो भोग लगते रहें। ठीक है, फिर वो झूले पे बैठ जाते हैं तो भोग लगाना थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ये युगल सरकार के भी दर्शन हैं। अभी सबके आपको एक एक पर्टिकुलरली मैं फ़ोटो में भी आपको दर्शन कराऊँगा। तो ये मेरे किशोरी घनश्याम हैं, झूले पर विराजमान हो गए हैं।
तो ये मेरी राधे कितनी सुंदर लग रही हैं, दोनों को देखते नज़र नहीं हट रही थी गाइस। फ़ोटो में केवल मैं उतना दिखा सकता हूँ जितना मेरे बस की है, पर इनका सौंदर्य सच में कैमरे में नहीं कैप्चर किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि लोग फ़ोटो से कैसे दर्शन करवा देते हैं। मैं खुद भी फ़ोटो के थ्रू आपको जैसे दर्शन कर रहा हूँ, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है कि इनका सौंदर्य वो कैमरे में मैं लेके आऊँ और फिर आपको दर्शन कराऊँ। खुद देख लो, आप कैमरे में ही देख रहे होगे, वो चीज़ अलग ही नज़र आ रही है। उनका इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर दर्शन, मेरे पास खुद शब्द नहीं है कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ आपको हर एक चीज़। राधा रानी का तो मानो मतलब जन्मोत्सव तो नहीं था, राधाष्टमी दूर है, पर उन्होंने इतना सुंदर श्रृंगार दर्शन किया होता। मेरे घर में मेरी दीदी हैं, वो भी काफ़ी डिवोटेड हैं और उनकी एल्डर सिस्टर भी हैं, तो वो आई थी। वो उनको ठाकुर जी के आगे राधा रानी इतनी सुंदर लगती हैं, उन सबको वो राधा रानी ही देखने आते हैं मानो। और अभी मेरे बाकी के 2 लाला भी बैठा दिए, सबसे छोटे वाले मेरे कान्हा, पर वो दिखने में छोटे हैं सबसे बड़े। और ये येलो पोशाक में मेरे मोहन बैठे हैं, ये देखिए ये भी झूला झूल रहे खूब मस्ती से। और मेरे काले और गोरे रंग के जो ठाकुर जी राधा रानी, इनका नाम है किशोरी घनश्याम, ये 2 साल के हो गए थे 22 मार्च को इस बार। तो ये देखिए इतने सुंदर दर्शन थे, खास तौर पे झूले के, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो अब आते हैं इन डिटेल दर्शंस पर, एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहले युगल सरकार से शुरू करते हैं। तो देखो राधा रानी ने मैं बोरला लगाया था, एक हैवी सा ईयरिंग था, मैंने उससे इनका बोरला बनाया। और ठाकुर जी की भी बहुत सुंदर हैवी पग बांधी थी अटैचमेंट्स के थ्रू। राधा रानी की चोटी में जो स्टोन्स लगे हैं और सर पे जो स्टोन्स मैंने लगाए हैं जो बोरले के अगल बगल, वो मैंने परचेज़ कर लिए थे, ठीक है, वो ईज़िली फिक्स हो गए थे। और ये इन दोनों के दर्शन हैं काफ़ी अद्भुत से, सुंदर से। और राधा रानी के बगल में और ठाकुर जी के बगल में एक ईयरिंग जैसा वो टंगा है, उसको मैंने कमरबंद का फील देने के लिए टांगा था, ठीक है। तो उससे उनकी बहुत शोभा बढ़ी। और ये मेरे कान्हा सबसे बड़े लाला, दिखने में सबसे छोटे वाली से, तो इनके दर्शन करो, ये भी बहुत सुंदर लगते छोटे से। अभी आ गए हमारे प्यारे मोहन जी, ये बहुत ही लाडले ठाकुर हैं, पर हाँ इनकी भी लीला बहुत ही अद्भुत होती है। आज इन्होंने सिर्फ एक तिलक के लिए मेरा पूरा टाइम लगवा दिया अपने श्रृंगार में, बाकी सब तो जल्दी सज गए थे। तो ये मेरे घनश्याम काले रंग के जो ठाकुर जी हैं, और ये मेरी किशोरी, इन्होंने तो, इनका जो सौंदर्य ऐसा है सच में कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता गाइस जितना। श्रृंगार दर्शन करा दिए हैं, अब दिखा दें किचन के हालात। तो देखिए पकोड़े बनते हैं, ब्रेड पकोड़े, आलू के पकोड़े, और जो जो हम बना सकते थे वो हमने बनाया है। तो ये सॉस बनाई थी और थोड़ा सा बेसन का बैटर बच गया था, तो उसका हमने इवनिंग में पनीर बेसन चीला बनाया, वो मैंने अभी भोग लगाते दिखाऊंगा। और ये फ्रूट चढ़ाए हैं, अभी बनाना चढ़ाए हैं, और साथ ही साथ मैंने एप्पल का भी भोग लगा दिया था। तो ये देखिए स्टफिंग बनाई थी समोसे के लिए मैंने, एक कटोरी स्टफिंग में आराम से 7-8 समोसे बन जाएंगे, और उतना हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट था। तो अभी मैं पनीर बेसन चीला फ़िलहाल पहले बना के भोग लगा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद रुक के भगवान के लिए समोसे का भोग बना दूँगा, ताकि इवनिंग में कोई स्नैक उनका रह ना जाए। और आज तो जन्मदिन है, आज तो उनकी फुल ऑन मस्ती करवानी चाहिए, उनको खूब आनंद हो। तो ये देखिए आप इस तरह से स्क्रैप करके देखेंगे, मैंने वॉइस कवर लगाया है इसलिए ये इतना खस्ता, इतने करारे समोसे, मट्ठी और ये नमक पारे बने थे ट्रायंगल शेप के। मेरे पास मतलब वो इतना क्रिस्पनेस था उसमें, टच करने से पता लगा था। मैंने खाए नहीं थे क्योंकि व्रत था, रात्रि 12 बजे के बाद जो खा सकते थे वो खाया। तो ये देखिए ये सब्ज़ी पूड़ी और राइस है, और ये स्पंज वाले रसगुल्ले और रसमलाई, ये मैंने रात को ही बना दिया था, एक दिन पहले जन्माष्टमी के, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद देख रहे हैं गाइस, इतनी सेवा है तो इतना आसान नहीं होता सब कुछ एक ही बारी में कर लें एक ही दिन में। और थोड़ा बहुत मम्मी और बहन ने भी कराया था, उनको भी क्रेडिट दूंगा, ठीक है ना, ये नहीं कि खुद ही ले लूँ सारा क्रेडिट। मम्मी ने इवनिंग में सब्ज़ी पूड़ी चावल बनाया था, बहन ने सुबह जो पकौड़े बनाए थे वो मैंने आपको दिखाए, ठीक है। तो ये इस खाने का भोग लग रहा है, सबसे पहले सब लाला को एक एक कर करके सब्ज़ी पूड़ी का भोग लग रहा है। अब युगल सरकार को लगा दिया। क्लैरिटी गाइस देखिए, कैमरे में मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे, बस भाव का आनंद लीजिए, ठीक है। सब्जी चावल सब में सब मैंने तुलसी पत्ते डाल दिए थे, क्योंकि तुलसी माला हर एक भोग में नहीं रखी जा सकती थी, तो इसीलिए मैंने तुलसी पत्ते डाल दिए थे। आप भी तुलसी पत्ते डाल के भोग लगाइएगा, कैमरे में आपको नज़र ना आए क्या पता। तो हम गैस करेंगे रात के 12 बजे की आरती, क्योंकि अब रात के 12 बज चुके हैं और लाला का जन्म हो चुका है। माखन मिश्री, चना दाल बर्फ़ी और साथ ही साथ खीरा रख दिया है, तो खीरा कट करेंगे। और इस तरह से बहुत ही अद्भुत आरती है। और मैंने वाइट पुष्पों की एक माला बनाई थी, अपने हाथों से पुष्प ला के युगल सरकार को अर्पण करती, क्योंकि सुबह से गए सबको पता है पुष्प थोड़े मुरझा जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक माला अलग से बनाई थी अपने युगल सरकार के लिए। और बाकी सब बच्चों को सिंपल रखा है, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही गाइस
अगर किसी भी बच्चों को आप ज़्यादा ला दोगे या ज़्यादा ज्वेलरी पहनाओगे वो भी थक ही जाएगा। तो आज से इन्होंने पूरे दिन से डाल रखी है ज्वेलरी, तो इसलिए मैंने इनको कोई माला इत्यादि नहीं धारण करवाई, बस झूले में मैंने एक माला फिक्स कर दी थी और इन लोगों को कंफर्टेबली बैठा दिया था। तो ये देखिए टेक के थ्रू दर्शन मेरे पूरे प्यारे प्यारे लाला लाडो के, और मेरे जिनको मैं किशोरी घनश्याम बुलाता हूँ, इनका नामकरण स्नेह बिहारी मंदिर में किशोरी घनश्याम से हुआ था। तो आप लोग भी याद रखिएगा, ये मेरे काले और गोरे रंग के जो ठाकुर जी का नाम किशोरी घनश्याम है। पीछे युगल सरकार जो बैठे हैं उनका नाम राधा माधव, और ये जो सबसे छोटा ले खाना और पीतल वालों का नाम मोहन। तो इस तरह से मैंने जन्माष्टमी बनाई। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। हमारे प्यारे प्यारे बर्थडे बॉयज़ आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन की ज़रूर बताना गाइस। बहुत मेहनत लगती है वीडियो एडिट करने में और ये सब करने में, तो प्लीज़ कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना शेयर करके।